कबीर ग्रंथावली के चौथे पद में कबीर ने योग शास्त्र की शब्दावली का प्रयोग करते हुए साधकों के उस आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन किया है जब उन्हें परम आनंद की अनुभूति होने लगती है और परम तत्व या ईश्वर के अस्तित्व का एहसास होने लगता है। इस पद को समझने से पहले हमें योग शास्त्र के कुछ शब्दों, कुछ मान्यताओं और कुछ अवधारणाओं पर चर्चा कर लेनी चाहिए। योग शास्त्र के अनुसार हमारा मेरुदंड या हमारी रीढ़ की हड्डी अपने आप में अनेक रहस्यमयी शक्तियों को समेटे हुए है। जहां से मेरुदंड शुरू होता है वहां से लेकर सिर की चोटी तक शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। चक्रों की आकृति कमल के फूल के समान होने के कारण इन्हें कमल भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि आध्यात्मिक साधना से जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो कमल के फूल की तरह खिल उठते हैं, इसलिए भी इन्हें कमल कहा जाता है। प्रत्येक चक्र में निश्चित दल या पंखुड़ियां भी होती हैं। इन सभी चक्रों के गुण, विशेषताएं और प्रभाव अलग अलग होते हैं। यूं तो मेरुदंड में अनेक चक्र होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6, 7 या 8 चक्रों की बात की जाती है। सबसे नीचे यानी रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है वहां पर मूलाधार चक्र की उपस्थिति मानी गई है। मूलाधार चक्र को 4 पंखुड़ियों वाला चक्र या कमल कहा गया है। मूलाधार चक्र से 4 अंगुल ऊपर नाभि से जरा सा नीचे स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान माना गया है। स्वाधिष्ठान चक्र की 6 पंखुड़ियां कही गई हैं। इसके ऊपर नाभि के ठीक पीछे मणिपुर नामक चक्र विद्यमान है। ये 10 दलों या 10 पंखुड़ियों वाला कमल या चक्र है। इससे ऊपर स्थित चौथे चक्र को अनाहत चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां होती हैं और इसका स्थान हृदय के आसपास माना गया है। इससे ऊपर स्थित 5वें चक्र को विशुद्ध चक्र कहा जाता है। विशुद्ध चक्र गले में स्थित है और इसकी 16 पंखुड़ियां मानी गई हैं। इससे ऊपर दोनों भौहों के बीच में 6ठा चक्र स्थित है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। इसे द्विदल या 2 पंखुड़ियों वाला चक्र या कमल कहा जाता है। इससे ऊपर सहस्रार चक्र की उपस्थिति मानी गई है। सहस्रार चक्र की उपस्थिति मस्तिष्क के बीचों बीच मानी गई है। सहस्रार चक्र को 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र या कमल कहा गया है। सहस्रार चक्र के साथ ही ब्रह्मरंध्र की उपस्थिति भी मानी गई है। योग साधना और अनेक प्रकार की ध्यान विधियों के द्वारा साधक ब्रह्मरंध्र को भेद कर या उसे खोलकर अपनी ऊर्जा या अपनी प्राण शक्ति को सहस्रार चक्र तक पहुंचा देते हैं, जिसके कारण वे परम आनंद को अनुभव करते हैं और परम तत्व को भी महसूस करने लगते हैं। प्राण शक्ति या ऊर्जा के सहस्रार चक्र में पहुंचने पर साधक को अनहद नाद भी सुनाई देता है। अनहद नाद उस ध्वनि या उस संगीत को कहा जाता है जो सारे ब्रह्मांड में निरंतर गूंज रहा है। ये कहा जाता है कि प्राण शक्ति के सहस्रार चक्र तक पहुंचने के बाद साधक सृष्टि और परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। इस कारण उसे स्वाभाविक रूप से ही अनहद नाद सुनाई देने लगता है। इस नाद के सुनाई देने पर साधक का रोम रोम आनंद से भर जाता है। सिद्धों और नाथों की वाणियों में और कबीर आदि कवियों के काव्य में सहस्रार के ऊपर स्थित 8वें चक्र या कमल का वर्णन भी मिलता है। इस शक्ति केंद्र को सुरति कमल कहा गया है। ये कहा जाता है कि जब साधक का चित्त, उसकी प्राण शक्ति या उसकी ऊर्जा सुरति कमल पर केंद्रित हो जाती है तो उसे अनहद नाद सुनाई देता है और उसका सारा अस्तित्व आनंद से भर जाता है। इन सभी चक्रों के साथ साथ योग शास्त्र में कुंडलिनी की बात भी कही जाती है। ये माना जाता है कि कुंडलिनी नामक शक्ति मूलाधार चक्र में विद्यमान है। कुंडलिनी की आकृति किसी सर्पिणी की तरह कही गई है। आमतौर पर कुंडलिनी सुप्त अवस्था में होती है और उसका मुख धरती की ओर होता है। आसन, प्राणायाम और ध्यान की अनेक विधियों के द्वारा साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। जागृत हो जाने पर कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने लगती है और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों को पार करते हुए ब्रह्मरंध्र को खोलकर सहस्रार तक जा पहुंचती है। हर एक चक्र के भेदन के साथ ही
साधक को नए नए अनुभव होते रहते हैं। उसके व्यक्तित्व में नए नए गुण जुड़ने लगते हैं। कुंडलिनी के सहस्रार तक पहुंचने के बाद साधक समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसे परम सत्य, परम तत्व और परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। अनहद नाद सुनाई देने लगता है और साथ साथ ईश्वर की उपस्थिति और निकटता का एहसास भी होने लगता है। चक्रों और कुंडलिनी के साथ साथ योग शास्त्र में अनेक प्रकार की नाड़ियों का वर्णन भी मिलता है। मेरुदंड के बीचों बीच सुषुम्ना नाम की नाड़ी की उपस्थिति बताई गई है। सुषुम्ना के दाईं ओर पिंगला अथवा सूर्य नाड़ी विद्यमान है। इसी तरह सुषुम्ना के बाईं ओर इड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी की उपस्थिति की बात कही गई है। सूर्य नाड़ी या पिंगला शरीर को गर्मी प्रदान करती है। इसका संबंध दाईं तरफ के नथुने से भी जोड़ा जाता है। इसी तरह इड़ा अथवा चंद्र नाड़ी शरीर को ठंडक प्रदान करती है और इसका संबंध बाईं ओर के नथुने से जोड़ा जाता है। इन दोनों के बीच में विद्यमान सुषुम्ना नाड़ी सर्दी और गर्मी का संतुलन बनाए रखती है। कहा जाता है कि इन तीनों नाड़ियों का संगम आज्ञा चक्र या दोनों भौहों के बीच में होता है। इस स्थान को त्रिकुटी भी कहा जाता है। बहुत समय तक अभ्यास करने के बाद मनुष्य की प्राण शक्ति जब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है तो उसका व्यक्तित्व संतुलित होने लगता है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर जब ऊपर उठती है और सभी चक्रों का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो उसकी ये यात्रा सुषुम्ना नाड़ी में ही होती है। इस तरह योग शास्त्र के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है। योग शास्त्र और संतों तथा नाथों की बानियों के अनुसार जब साधक की कुंडलिनी शक्ति, प्राण शक्ति या ऊर्जा ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र को खोलकर सहस्रार और सुरति कमल तक जा पहुंचती है तो उसे अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, जैसे बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, बारिश का होना और लाखों करोड़ों तारों का नजर आना आदि। साधना की इस अवस्था तक पहुंचने के बाद साधक को केवल आनंद की अनुभूति होती है। उसके जीवन में सुख और दुख का भेद मिट जाता है और वो जन्म और मृत्यु के बंधन से भी अपने आप को मुक्त महसूस करने लगता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को गुरु की कृपा और गुरु के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए सिद्धों, नाथों और संतों की बानियों में गुरु की महिमा का गान किया गया है और उनके प्रति भक्ति भाव और समर्पण भी दर्शाया गया है। आइए अब कबीर ग्रंथावली के चौथे पद को समझने का प्रयास करते हैं। संत कबीर कहते हैं, मन के मोहन बिठुला यहु मन लागऊ तो ही रे। मन के मोहन अर्थात मन को लुभाने वाला या मन का स्वामी। बिठुला शब्द से तात्पर्य है विठल, विठोबा या पांडुरंग नामक देवता, जो कि भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। यहाँ पर बिठुला शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए किया गया है। कबीर के काव्य में वैष्णव संप्रदाय में प्रचलित नामों और शब्दों का प्रयोग काफी मात्रा में मिलता है। वास्तव में कबीरदास वैष्णव संप्रदाय में पाए जाने वाले प्रेम, अहिंसा, करुणा और समर्पण आदि तत्वों से बहुत प्रभावित थे और वे अन्य संप्रदायों की अपेक्षा वैष्णवों को श्रेष्ठ मानते थे। मन लागऊ अर्थात मन लग गया है, प्रभावित हो गया है या जुड़ गया है। मन के मोहन बिठुला। कबीर कहते हैं कि हे मन को लुभाने वाले या मन के स्वामी परमेश्वर, यहु मन लागऊ तो ही रे, अर्थात मेरा ये मन तुमसे जुड़ गया है या तुम पर अनुरक्त है। चरण कंवल मन मानिया और न भावै मोही रे। चरण कंवल अर्थात चरण रूपी कंवल या कमल के समान पवित्र और कोमल पैर। मानिया अर्थात सब कुछ मानता है या महत्व देता है। भावई अर्थात भाता है या पसंद आता है। चरण कंवल मन मानिया। कबीर कहते हैं कि आपके चरण रूपी कमलों को ही मेरा मन अपना सब कुछ मानता है या आपके चरण ही मेरा सर्वस्व है। और न भावई मोही रे, और मुझे कुछ भी नहीं भाता है
यानी संसार में आपके चरणों की सेवा या आपकी कृपा के अलावा मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर चरण कमल शब्दों में चरणों पर कमल का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है और मन मानिया शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। शटदल कंवल निवासिया चहुकौ फेरी मिलाई रे। शटदल कमल अर्थात 6 पंखुड़ियों वाला कमल या स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से जरा सा ऊपर और नाभि से थोड़ा नीचे विद्यमान है। निवासिया अर्थात निवास कर रहा है, ठहरा हुआ है, केंद्रित है या ध्यान मग्न है। चहुकौ फेरी अर्थात चारों ओर फिरकर, भटक कर या 4 प्रकार की योनियों अर्थात अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज को भोग कर। मिलाई रे अर्थात मिल गया है, रुक गया है या स्थिर हो गया है। शटदल कंवल निवासिया कबीर कहते हैं कि मेरा मन 6 पंखुड़ियों वाले स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित हो गया है। दूसरे शब्दों में मेरी ऊर्जा या मेरी प्राण शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र तक आ पहुंची है। चहुकौ फेरी मिलाई रे अर्थात चारों ओर भटकने के बाद मेरे मन को ये आध्यात्मिक अवस्था मिली है या बहुत मेहनत करने के बाद मेरा मन स्वाधिष्ठान चक्र को प्राप्त कर पाया है। अगली पंक्ति में कबीर अपनी प्राण शक्ति या अपनी ऊर्जा के आज्ञा चक्र तक पहुंचने की बात कहते हैं। दहु कै बीच समाधियां तहाँ काल न पासै आई रे। दहु अर्थात 2 पंखुड़ियों वाला आज्ञा चक्र जिसका स्थान दोनों भौहों के बीच में है। बीची अर्थात बीच में या मध्य में। समाधियां योग की सबसे ऊंची अवस्था को समाधि कहा जाता है। इस अवस्था में साधक परमात्मा की निकटता को अनुभव करने लगता है। यहाँ पर समाधियां शब्द का प्रयोग ध्यान मग्न हो जाने के अर्थ में किया गया है। काल अर्थात मृत्यु। दहु कै बीच समाधियां कबीर कहते हैं कि 2 दल वाले आज्ञा चक्र के बीच मेरा मन या मेरी चेतना ध्यान मग्न हो गई है। तहाँ काल न पासै आई रे। वहां पर मन या प्राण शक्ति के स्थिर हो जाने पर मृत्यु भी पास नहीं फटकती या मृत्यु का डर नष्ट हो जाता है। अष्ट कंवल दल भीतरा तहाँ श्रीरंग केली कराई रे। अष्ट कंवल दल यानी 8 चक्र और उनकी पंखुड़ियां या 8 चक्रों का समूह। मनुष्य के मेरुदंड में विद्यमान ये 8 कमल या चक्र इस प्रकार हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार और सुरती कमल। भीतरा अर्थात भीतर या अंदर, श्रीरंग अर्थात परमात्मा, केली अर्थात क्रीड़ा करना या अलग अलग रूपों और छवियों में प्रकट होना। अष्ट कंवल दल भीतरा कबीर कहते हैं कि 8 कमलों या 8 चक्रों के भीतर ही वो स्थान है या वो सूक्ष्म लीला भूमि है। तहाँ श्रीरंग केली कराई रे, जहाँ पर परमात्मा क्रीड़ा करते हैं या अलग अलग रूपों और छवियों में साधक को महसूस होते हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि इन 8 चक्रों के जागृत हो जाने के बाद साधक अपने ही भीतर विद्यमान परमात्मा को अनुभव करने लगता है। यहाँ केली कराई शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। सतगुर मिले तऊ पाइये, नहीं तऊ जन्म अक्यारथ जाई रे। सतगुर अर्थात सच्चा गुरु या आध्यात्मिक गुरु, अक्यारथ अर्थात व्यर्थ। सतगुरु मिले तऊ पाइये कबीर कहते हैं कि यदि सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिले या सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिले तभी साधक साधना की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो जन्म अक्यारथ जाई रे, अन्यथा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है या बिना किसी आध्यात्मिक उपलब्धि के बीत जाता है। कदली कुसम दल भीतरा तहाँ 10 आंगुल का बीच रे। कदली कुसम दल का सामान्य अर्थ है केले का फूल और उसकी पंखुड़ियां। कबीर के काव्य में कदली कुसम दल शब्दों का प्रयोग आमतौर पर शरीर में फैले नाड़ी जाल, सुषुम्ना नाड़ी और मेरुदंड के अर्थ में हुआ है। यहाँ पर कदली कुसुम दल शब्दों का प्रयोग मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के अर्थ में किया गया है। भीतरा अर्थात उसके भीतर या जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। अंगुल अर्थात 1 उंगली की मोटाई के बराबर का माप।
बीच शब्द का प्रयोग स्थान या केंद्र के अर्थ में किया गया है। कदली कुसुम दल भीतरा, कबीर कहते हैं कि केले के फूल के समान जो हमारा मेरुदंड है, उसके अंदर या उसमें तहाँ 10 अंगुल का बीच रे, 10 अंगुल की दूरी पर जो स्थान है। दूसरे शब्दों में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे या मूलाधार चक्र से 10 अंगुल की दूरी पर जो स्थान है। यहाँ पर कदली कुसुम शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। तहाँ दुवादस खोजिले, जन्म होत नहीं मीच रे। दुवादस अर्थात 12 पंखुड़ियों वाला अनाहत चक्र जो हृदय के आसपास विद्यमान है। मीच अर्थात मृत्यु। मूलाधार चक्र से 10 अंगुल की दूरी पर जो स्थान है या जो शक्ति केंद्र है, उसका उल्लेख करते हुए कबीर कहते हैं, तहाँ द्वादश खोजिले, वहां पर 12 दल या 12 पंखुड़ियों वाले अनाहत चक्र को खोज लेने पर या 12 दल वाले अनाहत चक्र में ध्यान केंद्रित कर लेने पर जन्म होत नहीं मीच रे, न तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, यानी जन्म और मौत के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। दूसरे शब्दों में अनाहत चक्र को अपनी साधना से जागृत कर देने पर साधक के मन से जन्म और मृत्यु का डर हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अगली पंक्तियों में कबीर वर्णन करते हैं कि जब कुंडलिनी प्राण शक्ति या साधक की ऊर्जा ब्रह्मरंध्र को भेद कर सहस्रार और सुरती कमल के आसपास पहुंच जाती है, तो उसे किस प्रकार के अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। कबीर कहते हैं, बंक नाली के अंतरय पश्चिम दिशा की बाट रे। कबीर के काव्य में बंक नाली शब्दों का प्रयोग कुंडलिनी, मेरुदंड और सुषुम्ना नाड़ी के अर्थ में किया गया है। यहाँ पर बंक नाली का अर्थ है मेरुदंड, अंतरय अर्थात भीतर या अंदर, पश्चिम दिशा यानी पश्चिम दिशा या बाईं ओर, बाट अर्थात मार्ग या रास्ता। बंक नाली के अंतरय कबीर कहते हैं कि जब मेरुदंड के भीतर पश्चिम दिशा की बाट रे, जब ऊर्जा या कुंडलिनी बायां मार्ग अपनाती है या ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र पर बाईं ओर से चोट करती है या उसे बाईं ओर से प्रभावित करती है। अगली पंक्ति में कबीर ब्रह्मरंध्र के खुल जाने पर टपकने वाले रस या अमृत का वर्णन करते हैं। नीझर झरे रस पीजिए, तहाँ भंवर गुफा के घाट रे। नीझर अर्थात निर्झर या झरना, झरे अर्थात टपकना, चूना या झरना, रस अर्थात अमृत। ब्रह्मरंध्र के खुल जाने पर उससे टपकने वाले रस को योग शास्त्र में अमृत के समान मीठा और आनंददायी माना गया है। इस रस का पान करके साधक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं। भंवर गुफा अर्थात ब्रह्मरंध्र, योग शास्त्र में ब्रह्मरंध्र की उपस्थिति सहस्रार चक्र के नीचे या आसपास मानी गई है। इस रंध्र या छिद्र के खुल जाने पर मानो अमृत की वर्षा होने लगती है और कुंडलिनी शक्ति के सहस्रार चक्र तक पहुंचने का मार्ग साफ हो जाता है। घाट अर्थात नदी या तालाब के किनारे का वो स्थान जहां से पानी तक सरलता से पहुंचा जा सकता है और जहां पर पानी से जुड़े हुए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। ब्रह्मरंध्र के खुल जाने की अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं, नीझर झरे रस पीजिए, अर्थात साधक झरने या ब्रह्मरंध्र रूपी स्रोत से बहने वाले अमृत रस का पान कर सकता है। तहाँ भंवर गुफा के घाट रे, और ये रस ब्रह्मरंध्र रूपी घाट पर ही मिल सकता है। अगली पंक्तियों में कबीर ने उच्च आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचे हुए साधक के अनुभवों का वर्णन किया है, यानी जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार और सुरती कमल के आसपास पहुंच जाती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां आज्ञा चक्र पर मिल जाती हैं और साधक को अनहद नाद सुनाई देने लगता है, तो उस अवस्था में पहुंचे हुए साधक को क्या क्या अनुभव होने लगता है और उस पर ईश्वरीय कृपा किस प्रकार बरसती है। त्रिवेणी मनाह नहवाइये, सुरती मिले जौ हाथी रे। त्रिवेणी अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के मिलन का स्थान। जिस तरह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, उसी प्रकार ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम को भी त्रिवेणी कहा जाता है। योग शास्त्र के अनुसार ये तीनों नाड़ियां दोनों भौहों के मध्य में मिलती हैं।
जहाँ पर आज्ञा चक्र का स्थान है। इस स्थान को त्रिकुटी भी कहा जाता है। मनाह अर्थात मन को, नहवाइये अर्थात स्नान करवाना चाहिए। यहाँ पर स्नान करवाने से तात्पर्य अनुभव प्रदान करने से है। सुरति अर्थात गहरे ध्यान की अवस्था, जब अनहद नाद सुनाई देता है। अनहद नाद से तात्पर्य है सृष्टि या ब्रह्मांड में निरंतर गूंजती हुई आवाज। निरंतर ध्यान करने से और साधना करते रहने से ही इस नाद को सुना जा सकता है। हाथी अर्थात हाथ या सहारा। त्रिवेणी मनाह नहवाइये। कबीर कहते हैं कि साधक को अपने मन को त्रिवेणी अथवा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के संगम पर स्नान करवाना चाहिए। दूसरे शब्दों में अपनी ऊर्जा या प्राण शक्ति को त्रिकुटी तक पहुंचाकर वहां मिलने वाले अनुभव और आनंद का साक्षी बनाना चाहिए। सुरती मिले जौ हाथी रे अर्थात यहाँ पहुँचने पर साधक को सुरती कमल का सहारा भी मिलने लगता है, यानी चित्त को सुरती नामक ध्यानावस्था भी प्राप्त होने लगती है। तहाँ न फिरी मघ जोइये सनकादिक मिली है साथी रे। मघ जोइये अर्थात रास्ता देखना या बाट जोहना। सनकादिक अर्थात सनक इत्यादि ऋषि या पुण्यात्माएं। तहाँ न फिरी मघ जोइये। कबीर कहते हैं कि इस अवस्था में पहुंचकर साधक को कोई और रास्ता देखने या अपनाने की जरूरत नहीं है। सनकादिक मिली है साथी रे। इस अवस्था में पहुंचने पर साधक को सनक आदि ऋषियों या पुण्यात्माओं का साथ भी मिल जाता है। दूसरे शब्दों में जो आध्यात्मिक उपलब्धियां सनक आदि ऋषियों ने प्राप्त की हैं, वही उपलब्धियां साधक को इस अवस्था में मिलने लगती हैं। गगन गरजी मघ जोइये तहाँ दीसै तार अनंतरे। मघ अर्थात मेघ या बादल, जोइये अर्थात नजर आते हैं या महसूस होते हैं, दीसै अर्थात दिखते हैं, तार अर्थात तारे, अनंत अर्थात असंख्य। साधना की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचने के बाद साधक को क्या अनुभव होने लगते हैं, इसका वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं, गगन गरजी मघ जोइये अर्थात साधक को आकाश में गरजते हुए बादल महसूस होने लगते हैं। तहाँ दीसै तार अनंतरे। साधना की इस अवस्था में साधक को असंख्य तारे भी नजर आने लगते हैं। असंख्य तारे ईश्वरीय कृपा या विराट ईश्वरीय शक्ति की ओर भी संकेत करते हैं। यहाँ गगन गर्जी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और साथ साथ श्रव्य बिंब की भी योजना है। बिजुरी चमकी घन बरसी है, तहाँ भीजत हैं सब संतरे। घन अर्थात बादल, भीजत हैं अर्थात भीगते हैं या आनंद लेते हैं। बिजुरी चमकी घन बरसी है। कबीर कहते हैं कि इस अवस्था में साधक को बिजली का चमकना और बादलों का बरसना भी महसूस होता है। तहाँ भीजत हैं सब संतरे। इस अवस्था में पहुंचकर सभी संत अथवा साधक, भक्त और ज्ञानी लोग प्रभु कृपा की बारिश में भीगने का आनंद लेते हैं। अर्थात इस अवस्था में साधकों पर ईश्वरीय कृपा बरसने लगती है और साधक आनंदित होने लगते हैं। षोडश कंवल जब चेतिया तब मिली गए श्री बनवारी रे। षोडश कंवल अर्थात 16 पंखुड़ियों वाला विशुद्ध चक्र, जो कि कंठ में विद्यमान माना जाता है। चेतिया अर्थात जागृत होता है या महसूस होता है। श्री बनवारी अर्थात परमेश्वर। बनवारी शब्द भी कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से ग्रहण किया है। षोडश कंवल जब चेतिया, कबीर कहते हैं कि 16 पंखुड़ियों वाला विशुद्ध चक्र जब जागृत हो जाता है या साधक का ध्यान और उसकी प्राण शक्ति जब विशुद्ध चक्र तक पहुंच जाती है, तब मिली गए श्री बनवारी रे, तो साधक को मानो साक्षात परमेश्वर ही मिल जाते हैं। यानी विशुद्धि चक्र के जागृत होते ही या वहां पर कुंडलिनी के पहुंचते ही साधक को ईश्वर के अस्तित्व का एहसास होने लगता है। जुरा मरण भ्रम भाजिया पुनरपि जन्म निवारी रे। जुरा मरण अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु, भ्रम अर्थात वहम या आशंका, भाजिया दूर हो जाता है या भाग जाता है, पुनरपि अर्थात फिर से, निवारी शब्द का प्रयोग नहीं होने के अर्थ में किया गया है। जुरा मरण भ्रम भाजिया, कबीर कहते हैं कि साधक का बुढ़ापे और मौत का डर या आशंकाएं नष्ट हो जाती हैं। पुनरपि जन्म निवारी रे, और साधक का फिर से जन्म भी नहीं होता, यानी उसके पुनर्जन्म की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर भ्रम भाजिया शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। गुर गमितें पाइये झंसी मरे जिनी कोई रे।
गुर अर्थात गुरु, गमी शब्द का प्रयोग मार्गदर्शन या सहायता के अर्थ में किया गया है। झंझी मरे अर्थात कोशिश कर करके मर जाए या बहुत अधिक प्रयास करे। जिनी अर्थात चाहे। गुर गमी तय पाइये। कबीर कहते हैं कि गुरु की कृपा या गुरु के मार्गदर्शन से ही साधक को ये आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त होती है। झंझी मरे जिनी कोई रे, वरना चाहे कोई प्रयत्न करता हुआ मर जाए या कितने ही प्रयत्न क्यों न करे। यानी साधना के क्षेत्र में गुरु की कृपा और गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना गुरु की देखरेख के किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना करना व्यर्थ है। यहाँ गुरगमी में अनुप्रास अलंकार है। तहीं कबीरा रमि रहिया, सहज समाधि सोई रे। रमि रहिया अर्थात रमा हुआ है या ध्यान मग्न है या व्यस्त है। समाधि से तात्पर्य है योग की सर्वोच्च अवस्था, जब साधक का सारा अस्तित्व और सारा व्यक्तित्व ईश्वरमय हो जाता है। तहीं कबीरा रमि रहिया। कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचकर रम गया है या व्यस्त हो गया है। सहज समाधि सोई रे, और मुझे वो अवस्था स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो गई है जिसे समाधि कहा जाता है। कबीर कहना चाहते हैं कि मैंने अपने गुरु का मार्गदर्शन और उनकी कृपा प्राप्त की है और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। इस कारण मुझे सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था यानी समाधि सहज रूप से ही प्राप्त हो गई है। यहाँ पर रमि रहिया और सहज समाधि सोई शब्दों में अनुप्रास अलंकार है।